नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए और ये प्रैक्टिस सेट है आपका करंट अफेयर्स का। आपको पता ही है कि पैट में आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो यूपी का होगा उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो करंट अफेयर्स के आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10% वेटेज केवल करंट ही करंट का है। ठीक है, तो हम जो है करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट लेकर के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हम हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और ये सीरीज हम पर डे या फिर एक दिन छोड़ करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मैं अब तक जो है 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ, तो मतलब कि मैं 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और मैं जो है आपको 50 क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा। तो देखते हैं कि आपको 25 क्वेश्चन भी आपको इसमें से याद थे या नहीं थे, ये आप खुद जज करिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी है और आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, अब सीधी सी बात है, अगर आपका एक नंबर कम हो रहा है और एक नंबर पे ऑटोमेटिकली आपका 1 परसेंटाइल तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से पढ़ डालिए। और आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करा करिए, पीडीएफ के लिए कमेंट करिए, तो जिससे क्या है कि मैं आपको लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो आपको पहले की क्लासेस बताई है, तो डायरेक्ट हम आंसर पर चलेंगे। ठीक है, आप क्या पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन मार सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में किस देश ने 2023 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये आंसर है इसका जापान देश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ठीक है, तो कितने देशों को चुना गया? तो 5 देशों को इस काम के लिए चुना गया। ठीक है, सुरक्षा परिषद में देखो 2 तरह के सदस्य होते हैं, अस्थायी और स्थायी। तो स्थायी तो 5 सदस्य हैं और अस्थायी 10 सदस्य होते हैं, उनमें जो है 5 लोग, ये 5 नए देशों को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने एमएसएमईएस के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल ने। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो आंसर है अमेरिका में। ठीक है, चीन ने किस देश में? तो अमेरिका में जो है अपना नया विदेश मंत्री बनाया है। किसको? चिन गांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी है, इस पर कितना खर्च होगा? ठीक है, कितना खर्च होगा इस पर? तो इस पर खर्च होगा 1 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो कैबिनेट ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दे दी है, इस पर कितना खर्च किया जाएगा? केंद्र के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आंसर है अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने। ठीक है, तो ये जर्मनी में आयोजित हुई थी, आईएसएसएफ विश्व कप हुआ था जूनियर चैंपियनशिप 2023। तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता, और किस जोड़ी ने ये स्वर्ण पदक जीता? भारतीय जोड़ी है ये, अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉलर जलाटन इब्राहिमोविच ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के हैं? तो वो फुटबॉलर जो हैं हमारे स्वीडन देश के हैं। ठीक है,
तो स्वीडन देश के फुटबॉलर ने जो है इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उनका नाम है इब्राहिम हिमोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 जून को। ठीक है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इको मतलब साउंड आ रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश मैं करूँगा कि आपको ये इको का साउंड भी प्रॉब्लम में रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ये भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपके सिस्टमेटिकली ले रहा हूँ, आपको पता ही होगा। पहले मैं जून को कंप्लीट करूँगा, फिर जुलाई को, ठीक है, जुलाई को, फिर अगस्त को। ये 3 महीने पे मैंने कंप्लीट करके चलूँगा, क्योंकि इन्हीं से आपका करंट अफेयर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगस्त तक के कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पीछे के महीने में जाऊँगा, फिर आपके लूँगा मैं मई के महीने के क्वेश्चन, फिर आपके अगर टाइम बचेगा तो मई के पहले, फिर अप्रैल पे जाऊँगा, फिर आपके मार्च पे, और फिर आपके फरवरी, और फिर आपका जनवरी। इस तरह से मैं आपको करंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वैसे क्या है कि मैं सोचता हूँ कि करीब 70% करंट अफेयर्स आपकी इन 3 महीनों में से आएगी, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि पुराने पेपर्स में भी आपके इन्हीं 3 महीनों में से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है 11 के बाद है 12। हाल में निम्न में से किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पहला राज्य है ये। ठीक है, तो केरल जो है पहला राज्य बन गया है जिसने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने जो है जिला सुशासन सूचकांक अपना जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की है? ठीक है, तो पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी मुद्रास्फीति दर जो है 37.97% दर्ज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्न में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है इसकी मेजबानी करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला जो देश है जो मेजबानी करने जा रहा है वो आपका है ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व महासागर दिवस, ठीक है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। मैंने जैसा कि बताया कि ये जून के महीने के मैं क्वेश्चंस ले ही रहा हूँ, तो आप क्या करिए कि जो आपके डे आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डे आ रहे हैं, तो उनको एक लिस्ट बना लीजिए, जिससे क्या है, जैसे जून के महीने में जितने भी डे मैं करा रहा हूँ आपको, तो एक लिस्ट बना लीजिए, जिससे क्या है कि आप एक साथ उनको रिवाइज मार सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 है, द हिंदू समूह के नए अध्यक्ष कौन बनी है? फीमेल बनी है, तो उनका नाम है निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, निर्मला लक्ष्मण जो है द हिंदू समूह की नई अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में किस नदी पर बना नोवा कखोवा डैम का हिस्सा टूट गया और बड़े इलाके में बाढ़ आ गई? ठीक है, तो वो किस नदी पर बना हुआ था? आंसर है इसका निप्रो नदी पर। किस नदी पर बना हुआ था? निप्रो नदी पर ये बांध बना हुआ था। ये बांध जो टूटा था वो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसकी वजह से टूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2023 में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है, तो इसमें धान की एमएसपी कितनी बढ़ाई गई है? तो 143 रुपये बढ़ाई गई है। कितने रुपये बढ़ाई गई है? 143 रुपये बढ़ाई गई है एमएसपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा जून 2023 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया है, तो यह रेपो दर कितनी है? मतलब बदलाव नहीं किया, पुरानी वाली रेपो की दर ही रहेगी, तो कितनी थी? 6.5%। कितनी थी? 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न में से कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो आंसर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। कौन सा देश यूरोप में नाटो
के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेज़बानी करने जा रहा है? तो जर्मनी इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद है हमारा 22। हाल ही में जारी इंडिया रैंक 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आंसर है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब कि समग्र मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास जो है फर्स्ट रैंकिंग पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है 23। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद है 24। निम्न में से कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो आंसर है भारत। ठीक है, भारत जो है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, तो आंसर है इसका भारत। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर ली है? तो आंसर है केरल राज्य ने। किसने हासिल कर ली है? केरल राज्य ने। ठीक है, अगर हम खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर श्रेणी देखेंगे तो बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कौन है? हमारा केरल राज्य है। ठीक है, हमने क्वेश्चन 25 डिस्कस कर लिए। 25 क्वेश्चन और डिस्कस में करूंगा, तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक काम जरूर करिए कि कमेंट जरूर करा करिए, जिससे क्या है कि हमें सुझाव मिलेंगे, हम आपके लिए बेटर से बेटर प्रोवाइड कराएंगे चीज़ें। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है हमारा 26। केंद्र सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है जनार्दन प्रसाद को। ठीक है, किसका डीजी बने हैं ये? GSI के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है 28। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है जयिता गुप्ता को। किसको सम्मानित किया गया है? जयिता गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डोकाथलॉन इवेंट्स में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो आंसर है सुनील कुमार ने। किसने गोल्ड मेडल जीता है? सुनील कुमार ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा या योजना बना दी है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज निम्न में से किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो आंसर है श्रीलंका के लिए। तो भारत से श्रीलंका के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज रवाना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है असम में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? असम में। असम राज्य में पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद है हमारा 35। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है हमारा 36 है। न्यूज़ प्रेजेंटर और एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। वे किस चैनल से रिलेटेड थी? तो वो दूरदर्शन चैनल से रिलेटेड थी। ठीक है, दूरदर्शन में न्यूज़ देती थी वो, तो उनका नाम था एंकर गीतांजलि अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलेंगे हम लोग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC
के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर है ट्रेविस हेड। कौन बन गए हैं? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जो है शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जून 2023 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा किस वजह से हुआ है? ठीक है, तो न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण हुआ है, तो वो किस वजह से हुआ है? कनाडा के जंगलों की आग। तो न्यूयॉर्क शहर के पास एक कनाडा देश है, तो उसके में जंगलों में आग लग गई थी, उसकी वजह से वहाँ का जो वायु प्रदूषण हो गया है, तो सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषित यहाँ की हो गई है, न्यूयॉर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद है हमारा 39। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा था? आंसर है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जो है यह नाम रखा था। साइक्लोन जो आया था उसका नाम बिपरजॉय रखा था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, बिपरजॉय नाम किस देश ने रखा चक्रवाती तूफान का? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 है। अग्नि प्राइम मिसाइल पर रात पहली बार सफल परीक्षण 7 जून 2023 को किया गया। कहाँ किया गया? तो आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर यह सफल परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हाल ही में किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को ये मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। क्वेश्चन नंबर 43 है। हाल ही में निम्न में से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कथित कोविन डेटा लीक होने की खबर आ गई थी? तो आंसर है टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर यह खबर आ गई थी जिसमें क्या है, कोविन डेटा लीक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिनटेक सिटी और टावर परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने ऐसा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 45 है। रक्षा मंत्रालय ने निम्न में से किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदना होगा? यहाँ पे ठीक मैं किसको सही कर देता हूँ, खरीदने की मंजूरी दी है? तो आंसर है अमेरिका से। अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे जाएंगे। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने इस बात की स्वीकृति दे दी है। 31 MQ-9B ड्रोन खरीदे जाएंगे कहाँ से? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को ये मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में BSNL को 4G और 5G स्पेक्ट्रम पर अन्य खर्चे के लिए कितने रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है? तो आंसर है 89,047 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये करोड़ रुपए होंगे, तो करोड़ रुपए की मंजूरी इसमें दे दी है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद है हमारा 48। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आंसर है डेनिस फ्रांसिस को जो है 78वां अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। 49 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के नए अस्थायी सदस्य वर्ष 2024-25 में कौन चुने गए हैं? तो आंसर है, देखो जो सदस्य बने हैं उनके सबके नाम में यहाँ पे एक साथ ले लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसका पहला राज्य है हमारा कोरिया गणराज्य, गुयाना, सिएरा लियोन, अल्जीरिया और स्लोवेनिया। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 देश इसमें नए सदस्य बने हैं, अस्थायी सदस्य बने सुरक्षा परिषद के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, और देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल भी दे दिया है, पर डिटेल की वीडियो नहीं रहेंगी। ये संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी तो इसे बना दिया गया था, और न्यूयॉर्क USA में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब बात करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बिरसा मुंडा शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को।
बिरसा मुंडा शहादत दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 जून को। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो हमने जो है 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और बस अब आपको एक ही काम करना है कि ये चैनल का हमारे का लोगो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज ही जा करके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना है। ठीक है, और अपने साथी लोगों को आप शेयर करिए वीडियो को, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच होगी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जो लोग जुड़ेंगे तो कारवा बनता चला जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मैं सारी पीडीएफ जो नहीं डाली है पुरानी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।